वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का एक स्पेशल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ ए इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके नीचे लिखा है कंप्यूट एडजॉइंट ए एंड वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये स्पेशल प्रॉब्लम क्यों है वो इसीलिए क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो कुछ ऐसे नहीं थे। इसके पहले हमने जनरली इनवर्स वगैरह फाइंड आउट किए हैं ना, और एक सिंगल एक एडजॉइंट फाइंड आउट किए। लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड आउट करने के साथ साथ स्पेशल देखो क्या लिखा है, वेरीफाई दैट। इसके पहले के कोई प्रॉब्लम में वेरीफाई वाला स्टेटमेंट नहीं था, तो हमें ये जो स्टेटमेंट है ये हमें वेरीफाई करना है। इट मींस हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालो, उसके बाद ये वेरीफाई करो। तो एडजॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पहले हमने काफी सारे वीडियोस में एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना, वो सब बताए थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से एडजॉइंट के प्लेलिस्ट में आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो क्या दिया हुआ है, गिवन ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया है और अब हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पहला काम है एडजॉइंट फाइंड आउट करना। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली एडजॉइंट का फार्मूला। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, आपको क्या करना है, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। देखो ऊपर में हमने क्या लिखा है, टी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर टी, ब्रैकेट में लिखा है कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, मतलब पहले ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ना उसी को कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर हमें यहाँ जो मिलेगा वो होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर में होती है, और कोफैक्टर अगर गलत हो गए तो समझ लो सब कुछ रॉन्ग होने वाला है। तो कोफैक्टर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना आसान है। अब चेक करो ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है। ये देखो ये ए मैट्रिक्स हमने यहाँ ले लिया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ए मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर मिलने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं 1 का। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 का रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो। अब जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। मतलब ये 12 3 जा माइनस 5 5 जा, तो वो हो जाएगा 11, ठीक है। 36 माइनस 25 11। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हो गया 1 का कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 2। सो 2 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 12 1 जा माइनस 5, 12 माइनस 5 तो वो हो जाएगा 7, ठीक है। हमने लिखे 7। आगे हमें साइन चेंज करना है। अभी सिर्फ नंबर्स लिख लेते हैं, आगे हमें साइन चेंज करना पड़ता है। किसका साइन चेंज करना पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले सभी एलिमेंट्स यहाँ पे निकालने दो। अब इसके बाद नेक्स्ट, सो 3 का कोफैक्टर निकालना है तो 3 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 5 माइनस 3 कितना, 2, तो यहां लिख लो 2, ठीक है। तो ये हो गए पहले 3 एलिमेंट्स के कोफैक्टर। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। अब ये नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर निकालना है। 1 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये कितना, 12 2 जा माइनस 3 5 जा, ओके। तो 24 माइनस 15 तो वो हो जाएगा 9, यहां लिख लेंगे 9। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 का कोफैक्टर निकालना है। 3 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 12 माइनस 3 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 का कोफैक्टर निकालना है तो 5 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 5 माइनस 2 3। आगे हमें साइन चेंज करना है, ध्यान में रखना साइन चेंज करना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग होने वाला है। अभी साइन हमने चेंज नहीं किया है, अभी सिर्फ पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट 1 लिए, 1 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे, 10 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 1,
और उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 1 मिनट, और ये 5 का कोफैक्टर निकालना है, तो 5 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, यहाँ 2। और अब नेक्स्ट लास्ट में है 12 का कोफैक्टर निकालना है, तो 12 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 माइनस 2 करो तो आएगा 1। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस तरह से सभी एलिमेंट्स निकाल लिए। अभी भी साइन चेंज नहीं हुआ, अभी चलो साइन चेंज करना बाकी है। अब किसका साइन चेंज करना पड़ता है पहले वो समझ लो। तो आपको हमेशा डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका साइन चेंज करना होता है। डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। डायमंड शेप में देखो, डायमंड शेप कुछ ऐसा होता है ना, 1 मिनट, डायमंड शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एक एलिमेंट यहां रहता है, एक यहां रहता है, एक यहां रहता है, एक यहां रहता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स में ये प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, तभी वो कोफैक्टर फाइनल हो जाएगा। तो डायमंड शेप के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 मिनट, इसका कलर हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स ये है, देखो 7 3 2 9, ये है डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स, है ना। इनको अगर आप ज्वाइन कर लोगे ना, ये देखो, इनको जब हम ऐसा ज्वाइन करेंगे तो एक डायमंड शेप यहाँ पे बनता है ऐसे। तो ये है डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स, इनका साइन चेंज करो। प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। तो देखो सभी के सभी प्लस में है, सभी का साइन चेंज करो, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सभी का साइन चेंज करेंगे। तो ये -7, ये -3, ये -9, ये -2। अब जाके ये बने कोफैक्टर, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार है, कंफर्म। ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम का प्लेस एक्सचेंज करो। ट्रांसपोज में क्या होता है, वही तो होता है, जो एलिमेंट्स रो में है वो कॉलम में लिखना होता है, और जो कॉलम में है वो रो में लिखना होता है। तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता है। तो देखो, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार करना है, तो ये फर्स्ट रो है, तो वो लिखते समय यहां पे फर्स्ट कॉलम में लिखना, ठीक है। ये सेकंड रो में है, वो यहां लिखते समय सेकंड कॉलम में लिखना, ठीक है। और जो यहां पे थर्ड रो में है, वो यहां लिखते समय थर्ड कॉलम में लिखना। ये देखिए, तो फाइनली हमने क्या निकाल लिया, ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है, कंफर्म। ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स, कंफर्म, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि प्रॉब्लम का आधा पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहा था, हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें ये चाहिए, हमें ये वेरीफाई करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, हमें ये करना है। तो चलो करके देखते हैं। हम एक काम करते हैं, LHS अलग लेंगे, RHS अलग लेंगे, फिर दोनों को चेक करके देखते हैं LHS RHS का आंसर सेम आता है कि नहीं। या तो एक काम करो, दोनों को एक साथ सॉल्व करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS भी ले लो, RHS भी ले लो, दोनों को एक साथ सॉल्व करो, वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो हम एक काम करते हैं, पूरा एक साथ कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर इक्वेशन क्या लेना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू I। ये हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो A क्या है, ये देखो, ये A मैट्रिक्स है, तो हम A मैट्रिक्स यहां से ले लेते हैं, ये है A मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A कहाँ है, वो ये है, ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ A है, वो हम उठा के यहां ले लीजिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मॉड ऑफ A है, मतलब A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको लिखते समय डिटरमिनेंट में लिखना है। मॉड ऑफ A मतलब A का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हम यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिखेंगे, 1 मिनट। तो डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो ये देखिए, ये मॉड ऑफ A बन गया, ठीक है ना, इनटू I यानी यूनिट मैट्रिक्स, I यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमने यहाँ पे सेट कर दिए, और अब बस इसको सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ओके, तो चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, सॉल्व करना है क्योंकि। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैन्युअली मल्टीप्लाई करो या तो कैलकुलेटर का यूज करो। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली वहां पे नंबर्स पुट करो तो ये दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसको मैनुअली सॉल्व करो। चलो हम यहाँ पे मैनुअली सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो रो इंटू कॉलम करना होता है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैनुअली करेंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 11, 2 इंटू -7, तो ये हो जाएगा -14, फिर +6, ठीक है।
उस ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, -9, फिर +18, ये -9। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करो, 1 -4, ठीक है, +3, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, ये 11, ये -21 और ये +10। सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, ये -9, 27 और ये -15। उसके बाद ये 1 और ये -6 +5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हाँ सिंपल है। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, 11 -35 +24। थर्ड रो सेकंड कॉलम करो, -9 +45 -36, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम करो, 1 -10 +12, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। राइट हैंड साइड को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये होगा, देखो 11 + 6 मतलब ये हो जाएगा 17 - 14, तो ये 3, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 27 -15 -9, ये हो जाएगा -24 +27, तो ये हो जाएगा 3, फिर इधर आएगा 0, फिर ये हो जाएगा 24 11 35, ये 0, ये 36 9 45, ये भी 0, और इधर आएगा ये -9 और ये +12 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड सेट हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड देखो क्या होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिर्फ डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट सब 0 हो गए, ठीक है। चलो अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। पहले तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो हम लेंगे 1 का रो कॉलम छोड़ो और ये हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद ये -2, उसका रो कॉलम छोड़ो तो वो हो जाएगा 7। उसके बाद 3 प्लस में 3 का रो कॉलम छोड़ो तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, इनटू। अब ये मैट्रिक्स इनटू एज इट इज रखो, ठीक है, ऐसा ये पूरा इसको मैट्रिक्स यहाँ पे इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में दे दो पूरा, इसे कर्ली ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये 11 -14 +6, ठीक है, और ये मैट्रिक्स एज इट इज, ठीक है। तो ये 11 -14 मतलब कितना, -3 -3 + 6 मतलब 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में ये हो गया 3, ठीक है ना, और ये मैट्रिक्स एज इट इज, ये देखो, ठीक है। फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हर जगह जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा। तो ये फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे कि LHS = RHS, LHS = RHS, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो देयरफॉर मेंशन करना पड़ेगा जो इक्वेशन कहा था। सो देयरफॉर A × adjoint of A × adjoint of A = mod of A × I। जो इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए कहा था वो इक्वेशन हमने वेरीफाइड कर लिया है, और नीचे यहाँ बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड। जो वेरीफाई करने के लिए कहा था ये हमने वेरीफाई कर लिया है ना। और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, एक सिंगल स्क्रीन में आना चाहिए, इसको सिंगल स्क्रीन में थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जैसा हमने कहा था ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है, तो हम एक बार चलो इसको क्विकली रिवाइज करा के देते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किए। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमने गिवन मैट्रिक्स को लेके उसका एडजॉइंट फाइंड आउट किए। उसके लिए हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले, उसका ट्रांसपोज करे, तो ये हमें एडजॉइंट मिल गया, ठीक है ना। ये है एडजॉइंट जो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है हमने जो इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए कहा था, देखो ये वेरीफाई करने के लिए कहा था, तो हमने इसी को उठा के यहाँ पे ले लिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व किए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व किए, और दोनों को हमने कंपेयर किए, दोनों
सेम है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, राइट हैंड साइड में हमने डिटर्मिनेंट लेके हमने यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ चुका है। यहाँ पे हमने लिखा है सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय इट मींस अगर आपका कोफैक्टर निकालते समय अगर गलती हो गया तो समझ लो एडजॉइंट रॉन्ग आएगा। एडजॉइंट अगर रॉन्ग आएगा तो आगे सब कुछ रॉन्ग होने वाला है। इसीलिए हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि कोफैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको अच्छे से चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे इसको वेरीफाई किए, सब समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का आज का स्पेशल प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें ये टॉपिक से रिलेटेड और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स स्टडी करना है, और ये प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।